हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनिफेस्टेशन पीडिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा वीडियो होने वाला है एसपी मैनिफेस्टेशन के ऊपर कि हमारा एसपी मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा, क्या एक्चुअल रीज़न है, वो आज हम इस वीडियो में फिगर आउट करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने वीडियो पर चलते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं या कुछ लोग मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जर्नी तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। ऐसे क्या रीजंस हैं जो उन्हें मूवमेंट तो मिल रही है, रिजल्ट तो मिल रहा है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, अपने एसपी को ही हम जब मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ ना हमें ये देखना होता है, जब हम अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हमारा सेल्फ कैसा है। आई मीन कि हम अपने आप को किस तरीके से देख रहे हैं जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को इस तरीके से देख रहे हो कि यार मुझे अपने एसपी को हर टाइम चेज़ करना पड़ेगा, मुझे ही एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, वो तो अपनी साइड से एफ़र्ट करेगा नहीं, कहीं उसे मुझसे बेटर कोई ना मिल जाए, क्या पता वो किसी और से बात करता हो, कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में ना ऐसे डाउन बहुत रिपीटेटिवली चलते रहते हैं। तो सबसे पहले ना इन चीज़ों को करना बंद करिए। अपनी वर्थ को पहचानो कि आप हो क्या, आप एक्चुअल में कितने अच्छे इंसान हो। आप ही एक ऑपरेंट पावर हो, आप ही अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको अपनी ही वर्थ को पहचानना है, ठीक है? आप अपने बारे में अपने अजम्पशन चेंज करो। आप ये सोचो कि मैं जो भी चाहता हूँ वो मुझे इंस्टेंटली मिल जाता है। मेरा एसपी मेरे अलावा किसी के पास जा ही नहीं सकता है। मैं क्वीन हूँ या मैं किंग हूँ, अपनी रियलिटी की क्वीन और किंग खुद बनो, किसी और को मत बनाओ। अपनी रियलिटी में जब तक आप खुद को प्रेज़ नहीं करोगे, खुद का सेल्फ कांसेप्ट हाई नहीं करोगे, खुद के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक जो चीज़ें हैं ना, या जो लोग हैं, वो आपको हमेशा लो ही फ़ील कराएँगे। और इस वजह से आप लो फ़ील होने के बाद जो हर्ट होगे, फिर आप कहोगे यार मैनिफेस्टेशन तो वर्क ही नहीं करता, बहुत सारे लोगों का कर रहा है लेकिन हमारा नहीं करता, ये सब कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सब चीज़ें बोलते हैं कि भाई मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ हमेशा वर्क करता है, लेकिन हम उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। आप सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस करिए, आप अपने बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखिए। एक काम करिए, कॉपी लीजिए, उसमें अपनी क्वालिटीज़ को लिखिए, उन्हें हाइलाइट कीजिए, उसको रोज़ रिपीट करो, अपने माइंड में करो, चाहे माइंड में करो, चाहे बोल-बोल के करो, लेकिन आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दो कि आप हो क्या एक्चुअल में। एसपी तो है आपका, अच्छी बात है कि आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हो, ये भी तो मैटर करता है ना। सेल्फ लव करो, आप खुद से प्यार करो, खुद के बारे में भी सोचो। आप हर टाइम यही सोचते रहोगे यार मेरा एसपी, मेरा एसपी। आपकी लाइफ क्या है कि आपकी लाइफ ना सिर्फ अपने एसपी के इर्द-गिर्द घूम रही है। आप अपने आप को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं और अच्छी, आप क्या अच्छा कर सकते हो। बहुत से लोग अपने करियर पे भी ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके बस एसपी, एसपी दुनिया भर के कोचेज़ के पास जाएँगे कि आप मुझे ये अफ़र्मेशन दे दो कि मैं अपना एसपी तुरंत मैनिफेस्ट कर लूँ। आप मुझे कोई टेक्निक बता दो कि मैं अपना एसपी मैनिफेस्ट कर लूँ। लेकिन एक्चुअल रूट पॉइंट क्या है, हमारा सेल्फ, वही सबसे ज़्यादा लो है। तो हम क्या ही टेक्निक करेंगे और क्या ही किसी के पास जाकर उससे हेल्प लेंगे। जब तक हम खुद को ठीक नहीं कर लेते ना अंदर से, अपने अज़म्पशन खुद को लेकर ठीक नहीं कर लेते, या हम जो सामने वाले को लेके जो हमारे मन में अज़म्पशन है कि वहीं वो किसी से बात ना कर ले, या वो मुझे क्यों ही पसंद करेगा, उसके पास तो और कोई होगा, वो किसी और के साथ रिलेशन में है, वो मेरे साथ क्यों आएगा। जब तक हमारे ये अज़म्पशन ही नहीं टूट जाते ना, या जब तक हम अपने अज़म्पशन को छोड़ नहीं देते, तब तक वो इंसान वही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा। और आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, दुनिया आपको वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप खुद को कम हाँकोगे ना, आप ये सोचोगे कि भाई मैं बेकार हूँ, तो आपको ना कोई भी इंसान, आपकी फैमिली का हो, आपके फ्रेंड में हो, वो आपको बेकार ही समझेगा। और अगर आप खुद को ये समझोगे कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सब कुछ डिज़र्व करता हूँ, मैं अपनी लाइफ का हर जो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ है, मैं सबको डिज़र्व करता हूँ और सब कुछ मुझे इंस्टेंटली मिल जाता है और एफर्टलेसली मिल जाता है, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद आपको वो चीज़ें मिलने लगेंगी, आप वो सब डिज़र्व करने लगोगे। जो एसपी आज किसी और का है,
या वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा, जो आपके रिश्ते के लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा, आप देखोगे कि वो भी एफर्ट करने लगेगा। दूसरी बात ये है कि आप ना अपने एसपी को अपनी ज़िंदगी के पेडेस्टल पे बैठा लेते हो। भाई, उसको ये चीज़ बुरी ना लग जाए, उसको वो बुरा ना लग जाए, उसके लिए मुझे ये करना है, मैं उसको रोता हुआ नहीं देख सकती, मैं उसको किसी और के साथ नहीं देख सकती या देख सकता हूँ। तो आप हर टाइम उसके बारे में ही क्यों सोच रहे हो? आपकी ज़िंदगी है भाई, आप खुद बैठो ना पेडेस्टल पे अपनी, आप किसी और को क्यों बैठा रहे हो? जब आप ही अपने लिए एफ़र्ट नहीं करोगे, आप ही अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खुद नहीं चलाओगे, तो क्या ही वो सामने वाला आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाएगा, वो क्या ही वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा? सबसे पहले तो आप खुद के लिए इम्पोर्टेंट हो ना। जब आप अपने लिए इम्पोर्टेंट हो, तो आप बाकियों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगे। दूसरा, तीसरा, आप लोग क्या करते हो कि आपने अफ़र्मेशन की, ठीक है? ये कोई भी टेक्निक करी, स्क्रिप्टिंग कर ली, बहुत सारे लोग हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं और 369 कर लिया, बहुत सारी टेक्निक है। आपने कोई भी टेक्निक की, आपने उसे 1-2 दिन किया। आप क्या करा, आपने टेक्निक करने के बाद आप गए 3D में जाके चेक करने लगे कि मैं बोल रहा हूँ ही लव्स मी अ लॉट, शी लव्स मी अ लॉट एंड मैं जाके 3D चेक कर रहा हूँ और वो मुझसे रूडली बात कर रहा है या कर रही है। तो भाई ऐसे नहीं होता। आपको अगर कोई भी टेक्निक करनी है ना, तो जाके 3D में ये नहीं चेक करना है कि भाई मैंने करा और वो हुआ कि नहीं हुआ। आप व्हेन और हाउ में जितना फँसोगे ना, ये सिचुएशन आपके लिए उतनी ही मेसी होती जाएगी। आप घूमते जाओगे, अपने ही जाल में फँसते जाओगे। तो आपको क्या करना है कि आप ना, जैसे आपने कोई अफ़र्मेशन की या कोई टेक्निक की, तो आप 3D में जाके मत चेक करो। अपने आप को वो चीज़ फ़ील कराओ कि जो मैं बोल रहा हूँ, वही मेरी रियलिटी है, वही सच है। क्योंकि टेक्निक कभी मैनिफेस्ट नहीं होती। मैनिफेस्ट जो होता है वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड होता है, स्टेट ऑफ बीइंग होता है। अगर आप बोल रहे हो कि वो मेरे को कमिटमेंट दे रहा है या मेरे को दे चुका है, ठीक है, उसने मुझे कमिटमेंट दे दी है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। अगर ये आपकी अफ़र्मेशंस है, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर ये आपकी अफ़र्मेशंस हैं और उसके बाद आप जाके 3D में चेक करो कि भाई ये तो किसी और के साथ है, उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। अरे वो तो आज मैंने उसको किसी और के साथ देखा, अरे यार वो तो किसी और से बात कर रही थी, उसने किसी और के साथ फ़ोटो डाला है। तो आप खुद अपने आप से ये चीज़ अंदर से पूछना खुद कि क्या जो मैं ये कर रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है? क्या मेरी स्टेट ये है? अगर वो बंदा या बंदी मुझे कमिटमेंट दे चुका है या वो मुझे कमिटमेंट दे रहा है या मैं ऑलरेडी उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो क्या मैं जाके उसको स्टॉप करूँगा? क्या जो मेरे अंदर इतनी डेस्परेशन होगी उस चीज़ के लिए, क्या वो चीज़ जब मुझे मिल जाएगी तब मैं वो चीज़ सेम रिएक्ट करूँगा? अगर आंसर आ रहा है नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो आप बिल्कुल ठीक हो। अगर बाय चांस आप ये बोल रहे हो कि नहीं, मैं तो करूँगा फिर भी, तो भाई आपका स्टेट ऑफ बीइंग ही गलत है। सबसे पहले तो आप ये तो आइडेंटिफ़ाई करो कि आप एक्चुअल में मैनिफेस्ट कर क्या रहे हो। अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो भाई उसी स्टेट ऑफ बीइंग में जाना पड़ेगा कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। नो मैटर व्हाट कि 3D में क्या हो रहा है, वो किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको रिएक्ट करना ही नहीं है। तुरंत अगर आपको ऐसा लग रहा है आपने उसको देखा किसी और के साथ, बाई चांस अगर आप नहीं स्टॉप कर रहे, आप सोशल मीडिया आपने ओपन किया, आपने उसको गलती से देख लिया किसी और के साथ या कोई ऐसी चीज़ देख ली अनवांटेड जो आपको उस समय ट्रिगर कर रही है, आपको कुछ नहीं करना, तुरंत अपनी अफ़र्मेशन पे दोबारा शिफ्ट करना है। आप जो अफ़र्मेशन या जो भी टेक्निक कर रहे हो उस पे दोबारा शिफ्ट करो। क्योंकि अगर आप उस पे शिफ्ट नहीं करोगे, आपने मतलब आधा दिन अफ़र्मेशन की, आधा दिन स्टॉकिंग में चला गया आपका या 3D चेक करने में चला गया, तो वो रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाएगा। उस चीज़ के लिए जो आपने टाइम, अपने एफर्ट्स, अपनी मेंटल हेल्थ, जो भी चीज़ें लगाई हैं ना, वो सब वेस्ट है। अगर आप चाहते हो, सीरियसली चाहते हो कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में रहे ना, तो प्लीज़ आप जो भी टेक्निक कर रहे हो उसको दिल से करो, अपनी स्टेट पहचान के करो कि आपकी स्टेट क्या है, आप एंड स्टेट में हो या फिर आप जिस भी स्टेट में जा रहे हो वो सही है या नहीं है, ये आपको चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप ट्रिगर करोगे, जितना आप 3D को चेक करोगे और जितना ज़्यादा आप स्टॉक करोगे, आप उतने ही ज़्यादा अपनी मैनिफेस्टेशन को स्लो करोगे और ब्लॉक करोगे। अगर आप दिल से चाहते हो कि वो चीज़ आपके पास आए या आप उसे मैनिफेस्ट करो, तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना, स्टॉकिंग, 3D चेक करना और अपने एसपी को पेडेस्टल पे बैठा के रखना, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को एकदम लो रखना, एकदम विक्टिम मेंटालिटी में चले जाना या एकदम ऐसा हो जाना कि भाई मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि मेरे पास कुछ है ही नहीं।
तो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि वो आपको मिले, तो ये सारी चीज़ों को रोक कर आप जो भी टेक्निक कर रहे हो या जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, जो भी करने में आपको अच्छा लग रहा है, आप उस चीज़ के साथ आगे बढ़ो, गो विद द फ्लो। और आप अफ़र्मेशन कर रहे हो तो भाई प्लीज़ उसको ऐसे लग के करो कि आपने करी और जाके आपने चेक कर लिया, ये मत करो। आपने अगर अफ़र्मेशन कर रहे हो ना, तो अगर आपकी 3D में आग भी लग रही है, तो आपको भाई उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो आग लग रही है तो लगने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूँ मैं और मेरा एसपी या मैं और मेरी एसपी साथ में हैं, हम खाना खा रहे हैं, साथ में रहते हैं, एक ही घर के अंदर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, हमारी शादी हो चुकी है। इस वाली स्टेट में रहो। बाहर से चाहे वो एसपी आपसे बात ना कर रहा हो, चाहे उसने ब्लॉक कर रखा हो आपको, चाहे वो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हो या बहुत ज़्यादा डेस्परेट कर रही हो, तो आप उस स्टेट में रहो कि जहाँ वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, जहाँ ऑलरेडी सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में मतलब फ़ेवर में चल रही हैं और आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो। आपको उस स्टेट में जाना होगा। क्योंकि जो मैनिफेस्ट होते हैं ना, वो हमारा अज़म्पशन मैनिफेस्ट होता है, हमारा स्टेट ऑफ बीइंग मैनिफेस्ट होता है, ना कि हमारा ट्रिगर करना मैनिफेस्ट होता है और वेवर करना तो बिल्कुल नहीं होता। आप कोई भी चीज़ अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, चलो ये तो एसपी की सिचुएशन है, अगर आप कोई भी एक्स वाई ज़ेड चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप ट्रिगर कर रहे हो, वेवर कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को नॉर्मली कि यार वो आ भी रही होगी ना, वो तो भी सोचेगी यार ये क्या ही आदमी है, एक तो मेरे को बुला भी रहा है, उसके बाद वो अपोज़िट चीज़ें भी कर रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ चली जाती हूँ। तो वो चली जाएगी, वो होगा ही नहीं। तो अगर आप सीरियस हो ना, तो प्लीज़ अपनी अफ़र्मेशंस पे, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, अपनी अफ़र्मेशन पे स्टक करो, इधर-उधर मत जाओ, चीज़ों को चेक मत करो, जो काम कर रहे हो उसे दिल से करो और अपनी लाइफ़ को अच्छे से जियो। सेल्फ लव करना सीखो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को हाई करो। सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है और उसके अलावा आप जब बाहर आते जाते हो ना, तो भी आपको काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ ना आपकी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको ये लगता है कि भाई मेरे साथ तो ये चीज़ें कभी पहले हुई ही नहीं, है ना? और अब हो रही है, मतलब मैं इतना अच्छा हूँ, इतना खुशनसीब हूँ, ऐसा फ़ील होने लगता है। भाई एक्सपीरियंस है मुझे, मैंने किया ये सारी चीज़ें, तभी बता रही हूँ। इसलिए जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं कि आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, तो प्लीज़ उन्हें अवॉइड करना और अपनी अफ़र्मेशंस के साथ, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए या आप किस टॉपिक पे चाहते हो तो आप प्लीज़ उसको कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।